जय महाकाली जय महाकाल। दुर्लभ शाबर मंत्र के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो लोग नए मेरे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी कोई भी वीडियो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो जो कि आज का जो हमारा मंत्र है वो है ब्रह्मास्त्र का मंत्र, जो कि गुप्त मंत्र है और ये आपको कहीं से मिलेगा भी नहीं। ये एक ऐसी विद्या है जो कि आम खास कहीं से मिलती नहीं है। तो एक मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को एक ऐसा मंत्र देता हूँ जिसके कारण आप बड़ी से बड़ी शक्ति को परास्त भी कर सकते हो, दुश्मन को, शत्रु को नष्ट कर सकते हो। तो इसीलिए मैंने इस मंत्र को आज प्रकाशित करने का सोचा। तो आप लोगों को पता ही है कि पुरातन काल में जब युद्ध होता था, कहीं भी चले जाओ, जब भी आप चाहे महाभारत देख लो, चाहे हम रामायण देख लें, या फिर हम कोई भी देवताओं का युद्ध देखें, उसमें क्या होता था, जब असुर जो होते थे, शक्तिशाली होते थे, उनके पास बहुत शक्तियाँ होती थी, जब वो अपनी सभी सीमाएं लांघ जाते थे, तब आखिर में लास्ट में क्या करना पड़ता था देवताओं को, किसी भी जो कि 3 अस्त्र होते हैं, जैसे ब्रह्मास्त्र हो गया, सुदर्शन चक्र हो गया भगवान श्री कृष्ण का, और शिव भोलेनाथ का त्रिशूल, जो ऐसे अस्त्र होते हैं जिनके पास वो अस्त्र होता था, तो वो अस्त्र प्रयोग करके उस असुर का या फिर अपने शत्रु का वध कर देते थे। तो ऐसी ही ये वही उसी प्रकार का ही मंत्र है, उसी तरीके का ये एक मंत्र है। जैसे कि हम अपने शत्रु को कैसे परास्त करें, तो उसको हम कैसे प्रयोग में लाएं। तो दोस्तों, ये एक ऐसी साधना है जो कि आप लोगों ने करनी तो है। अगर करोगे, मंत्र सिद्ध भी करोगे, तब भी आपने इसको क्या करना है, अपने गुरु की देख रेख में ही इसको करना है। अगर आपने सिद्धि इसकी प्राप्त करी है तो आप अपने गुरु की आज्ञा की अनुमति के बिना आपने इस मंत्र का कभी भी प्रयोग नहीं करना, क्योंकि ये कुछ ऐसा विधान होता है जो कि आप जैसे उचित समय पर आप करो तो भी, अगर जन कल्याण के लिए करोगे तो अच्छा रहेगा। तो ये बहुत से प्रयोग में आपका सहयोगी होगा और आपकी मदद करेगा। तो देखिए, जब ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते हैं देवते, तो और जैसे देवताओं तो जो अस्त्र का प्रयोग, अस्त्र पे वो विद्या करते थे, जैसे कोई नाथ पंथ के होते थे, वो क्या करते थे, अपनी झोली में से वो जो राख होती थी, उनकी धोने की राख, उसके ऊपर मंत्र पढ़कर इसको चला देते थे, तो वो अस्त्र का ही काम करता था। तो इसीलिए ब्रह्मास्त्र की बारे में मैं आपको जितनी भी बताऊं उतनी ही इसका विधान कम है। तो ये तो एक ऐसा अस्त्र है जो कि एक अस्त्र से लाखों लोगों का वध कर सकता है। तो चलिए, मैं अब ज़्यादा नहीं कुछ आपको बताता, तो इसीलिए आप जितना बताया है बस इतना ही आप कर लेना, कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना आए, कोई समस्या ना आए। तो ज़्यादा अगर मैं बताऊंगा तो देखो, इसका तो बहुत, इसकी जो व्याख्या है बहुत ज़्यादा है, तो मैं जितनी बताऊं उतनी कम है। तो मैं ज़्यादा ना जाते हुए अब पॉइंट पर आता हूँ। तो हम मंत्र शुरू करते हैं। तो चलिए, मंत्र इस प्रकार है। आपका मंत्र है ओम नमो ब्रह्माय नमः। स्मरण मात्रेण शीघ्र आगच्छ प्रगटय प्रगटय मम सर्व शत्रु नाशय शत्रु सेना नाशय घातय मारे होम फट। तो दोस्तों, ये इतना सा मंत्र है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। मंत्र है ओम नमो ब्रह्माय नमः। स्मरण मात्रेण
शीघ्र आगच्छ आगच्छ, प्रगटय प्रगटय, मम सर्व शत्रु नाशय नाशय, शत्रु सेना नाशय नाशय, घातय घातय, मारे मारे, होम फट। तो दोस्तों ये इतना सा ही छोटा सा मंत्र है, कुछ ज़्यादा इसका विधि विधान नहीं है। आपको इसी तरीके से इसको पढ़ लेना है, कर लेना है, तो आपको इसका जो कि लाभ है वो मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तो अब इसकी विधि की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो ये मंत्र जो है बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। तो आपने करना क्या है, जैसे आपने कोई भी दिन, जैसे शुभ मुहूर्त होते हैं, जैसे दीपावली, दशहरा, कोई भी ऐसा दिन त्योहार, या पुष्प नक्षत्र हो, अमावस्या हो, पूर्णिमा हो, ऐसे दिनों पे आप इसको जल्दी प्रयोग में ला सकते हैं। तो आपने करना है, इसका आपने इस मंत्र के 1008 आपने जाप कर लेने हैं। तो 1008 मंत्रों में आपका ये मंत्र जो है सिद्ध हो जाएगा, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपको। तो जैसे मैं बता रहा हूँ आप उसी तरीके से इसको मंत्र को सिद्ध कर लेना। तो बाद में अब इसको प्रयोग में, जैसे मैंने आपको बोला था इसको प्रयोग में कैसे लाना, तो दोस्तों देखिए इसको आपने प्रयोग में लाना है। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी मिट्टी या फिर भस्म, किसी तरह की भी कोई धुएं की राख हो, मिट्टी हो, जैसे आप घर में अगरबत्ती तो यूज़ करते हैं, अगरबत्ती की जो होती है ना, वो आप राख संभाल कर रख लेना। तो आपने क्या करना है, जब आपको लगे कि आपके ऊपर किसी ने प्रयोग करा है, तंत्र करा है, आपको मार रहा है, या फिर कोई भी मसानी क्रिया, कुछ कोई भी अलग सी क्रिया आपके ऊपर कर दी, तो आपने क्या करना है, पहले तो उसका पता लगाना है कि वाकई में जिसने करा है उसका नाम जान लो। अगर आपको पता है तो फिर आप इसको अपने गुरु की अनुमति से, गुरु की आज्ञा से, तो आपने जिसको भी आप मानते हो उसकी आज्ञा से आप इस मंत्र से उसको जिसी तरीके से जो चाहे, चाहे घात दे सकते हो, घात कर सकते हो, मारन कर सकते हो, जो भी है। तो ये एक ब्रह्मास्त्र है, इसकी जो विद्या है कभी विफल नहीं जाती। तो आपने क्या करना है, उस मिट्टी को अपनी मुट्ठी में ले लेना है, उसके ऊपर आपने 21 बार इस मंत्र को पढ़ना है। 21 बार मंत्र को पढ़ते हुए, शत्रु का नाम लेते हुए, जिस दिशा में वो रहता है उस तरफ आपने इसको फूंक देना है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो आपने उस दिशा में फेंक देना है। अगर शत्रु सामने है तो उसके ऊपर फेंक दोगे तो उसका जो आपका ब्रह्मास्त्र है उसके ऊपर घात कर देगा। तो अगर शत्रु सामने नहीं है, अगर पता है किस दिशा में है, तो उस दिशा में आपने उड़ा देना है, फेंक देना है। तो जो आपका काम है ब्रह्मास्त्र करके आएगा। तो बस इतना सा विधान है। चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। जय महाकाली, जय महा